हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के अंदर करवाने लगा हूँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12। सो देखें, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है A गिव्स P। कोई भी रिएक्टेंट है A और A रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हो रहा है P के अंदर। लेट A0 इज the initial concentration. A0 is the initial concentration at time P is equal to 0. मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। And A is concentration left after time T. So कुछ टाइम के बाद A की जो कंसंट्रेशन बची, ए वो है जो बची हुई कंसंट्रेशन है। अब अगर मैं इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखूं, देन रेट इज इक्वल टू के ए पावर एन। ये जनरल एक्सप्रेशन है। अगर आपके पास रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, इज ऑफ जीरो ऑर्डर, देन जो रेट है वो होगा माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, हमेशा कम। के ए पावर जीरो, बिकॉज रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जीरो। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, डी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। इसको आप कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रल ऑफ डी ए फ्रॉम ए नॉट टू ए माइनस के डी टी फ्रॉम जीरो टू टी। डी का इंटीग्रल ए, लिमिट लोअर और अपर, माइनस के टी लिमिट लोअर एंड अपर। सो अपर माइनस लोअर, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, और ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ। सो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डेरिवेशन बस खत्म भी होगी कि आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। ए गिव्स पी, ए कोई रिएक्टेंट है, रेट इज इक्वल टू के ए पावर एन, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है। रेट का फॉर्मूला होता है माइनस, माइनस मीन्स डिक्रीज, डी ए बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। के ए एन है ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा यहाँ पर, जीरो। सो माइनस डी ए बाई डी टी बचेगा के, डी ए बचेगा माइनस के डी टी, आप इंटीग्रेट कर दो बस। अब यहाँ तक आप दो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक ग्राफ जो है वो आपका बनेगा रेट का कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक ग्राफ जो आपका बनेगा वो बनेगा ए का टी के साथ। सबसे पहला पॉइंट है रेट का कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की वैल्यू जीरो, इसका मतलब इस केस में रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वो डिपेंड नहीं कर रहा तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा जो आपको ग्राफ बनाना है वो है ए वर्सेस टी। अब इस ए वर्सेस टी को आपने मैथ्स में इक्वेशन पढ़ी होगी, वाई एम एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करो। ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, माइनस के क्या होगी आपके पास स्लोप, और सी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। सो वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट। और स्लोप क्या है, माइनस के, तो ये नीचे की तरफ क्या आ जाएगी, स्लोप माइनस। सो ये दो ग्राफ हो गए आपके पास, एक रेट का कॉन्सेंट्रेशन के साथ और एक कंसंट्रेशन का टाइम के साथ। आपको पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई, ग्राफ दे दें, आइडेंटिफाई द ऑर्डर एंड देन डिराइव द एक्सप्रेशन। इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है इसके अंदर, वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है वो टाइम
जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes half of initial means जो A है वो क्या बन जाएगा A0/2। सो अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था A = माइनस ऑफ KT प्लस ऑफ K। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ KT = A0 माइनस A। अगर T हाफ लिखूँ इसको K नीचे आ जाए A0 A कितना बनेगा A0 का हाफ मीन्स T हाफ = A0/2। सो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 / 2 इंटू रेट कांस्टेंट। अगर आप यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करो T हाफ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ, सो T हाफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है यहाँ पर 1। आप ऐसे लिख सकते हो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है A0। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन। सो 3 आपने इसमें ग्राफ पढ़ लिए, एक रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, एक A वर्सेस T और एक T हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। सो जीरो ऑर्डर के लिए आपको बस इतना ही काम करना है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये स्टार्टिंग का काम भी इसमें सेम है, A रेट की पावर n A0 ये सारा कुछ सेम है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर n हो जाएगा 1 रेट माइनस dA/dt K A पावर 1। सो dA अपॉन A = माइनस ऑफ K dt। वही सेम इंटीग्रेट dA/A का इंटीग्रल फ्रॉम A0 टू A माइनस K dt फ्रॉम 0 टू T। अब ये आप सबको पता होगा भाई 1/A dA का इंटीग्रल होगा नेचुरल लॉग ऑफ A। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा, नेचुरल लॉग ऑफ A फ्रॉम A0 टू A = माइनस ऑफ KT फ्रॉम 0 टू T। अगर आप लिमिट्स पुट करो ln A माइनस नेचुरल लॉग A0 = माइनस ऑफ KT। अगर आप इसको थोड़ा सही करके लिखो माइनस साइन को एडजस्ट करके तो बनेगा KT = ln A0 माइनस ln A। इसके बाद बाकी का हिस्सा मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं KT = ln A0/A। और आपको ये सबको पता होगा कि नेचुरल लॉग से अगर आपको लॉग टू द बेस 10 में जाना है तो हमें लिखना पड़ता है 2.30। तो जो टाइम का फॉर्मूला आएगा यहाँ से वो आएगा 2.303/K log A0/A। ये फाइनल फॉर्मूला है जो आपके सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। किसी किसी बुक में ये फॉर्मूला ऐसे भी दिया होता है T is 2.303/K log of A upon A minus x। बिल्कुल सेम है ये, A0 और A दोनों सेम है, दोनों का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। x है अमाउंट डीकम्पोज्ड। अब देखिए जो A माइनस एक्स है वो A है। A मैंने आपको पहले बताया था, A क्या है, बची हुई कंसंट्रेशन। जब रिएक्शन हुई कुछ टाइम बाद कितनी बची A। इनिशियल है स्मॉल a,
x उसमें से ख़त्म होगी तो a माइनस एक्स क्या हो गया, बची हुई। सो a माइनस एक्स और a दोनों सेम है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चाहे ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, बट मेरे वाइज आपको यही होगी कि एक ही करो, इसी फॉर्मूले से आपके सब न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। फिर अभी आप इसके ग्राफ भी करेंगे, पर साथ ही मैं पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ और करवा रहा हूँ, इसकी हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ अभी हमने डिफाइन किया कि वो वाला टाइम जिसके अंदर ए बनेगा ए नॉट का हाफ। तो फॉर्मूला आपके पास है t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट बाई के। टी हाफ इज 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए नॉट कैंसिल, लॉग 2 बनेगा। एक तो हम ये भी आंसर कह सकते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव में इस तरह से काम आ सकता है 2.303 LOG लॉग टू द बेस 10 है, इसको आप लिख सकते हो ln 2 बाई के। एक ये आप इसकी वैल्यू पुट कर दो 0.3010, सो टी हर आंसर आएगा 0.693 बाई। और यहाँ से आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करो कि टी हाफ के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आया ही नहीं। सो यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, 0। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर है 1, फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर आएगी 0। अब मैं आपको इसके ग्राफ कराता हूँ और इसके साथ ज़ीरो वाले फिर दोबारा से बनाता हूँ ताकि दोनों में कंपैरिजन हो जाए। सो एक बार पहले ज़ीरो की बना रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको याद आ जाए सारा। ज़ीरो के जो रेट है वो बनेगा के ए की पावर 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा रेट का कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो ऐसा बनेगा इंडिपेंडेंट। बट अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे पास ऑर्डर जो है वो फर्स्ट है, तो उस केस में रेट हो जाएगा के ए की पावर 1। सो तब ये ग्राफ ऐसा बनेगा रेट इज कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड ग्राफ जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ था वो था ए नॉट बाई 2 के, यानी कि जो टी हाफ है वो इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर इस केस में जो टी हाफ है उसका फॉर्मूला है टी हाफ इज 0.693 बाई के, मीन्स ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। फिर थर्ड जो इसका एक्सप्रेशन था वो था a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो मैंने आपको पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके समझा दिया ये। तो a का ग्राफ t के साथ नेगेटिव स्लोप और ये वाला इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा ए नॉट। बट अगर आप इसमें फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ये वाला, तो मुझे यहाँ जगह चाहिए थोड़ी सी, मैं ये रब कर रहा हूँ। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो है ln a, बस a के साथ नेचुरल लॉग a माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ लॉग a। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ln a वर्सेस t, एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनेगा, स्लोप माइनस के इंटरसेप्ट ln a नॉट। और अगर आप इस नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास आ जाएगा ये 2.303 लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग ऑफ
ए नॉट। 2.303 से अगर आप डिवाइड कर दो तो बनेगा लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर 2.303 टी प्लस लॉग ऑफ ए। फिर इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा लॉग ए का टी के साथ, उसके अंदर स्लोप आएगी माइनस के ओवर 2.303 और इंटरसेप्ट आएगा आपके पास लॉग ऑफ ए। सो इसके अंदर अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा दोबारा से, आपको पेपर में जरूरी नहीं है कि ऐसा आए कि राइट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। आपको ऐसा आ सकता है इनमें से कोई भी ग्राफ दे दें और वो आपको पूछे भाई किस ऑर्डर का ग्राफ है, जिस ऑर्डर का ग्राफ है उसके लिए आप एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए। सो वैसे तो ईजी है, बच्चा जल्दी जल्दी कर देगा जीरो या फर्स्ट का, बट कई बार गड़बड़ हो जाती है ग्राफ के अंदर। तो याद रखना भाई इसका ग्राफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टी हाफ इस पर डिपेंड करती है, इसमें डिपेंड नहीं करती है। एक आपकी नॉलेज के लिए और बता दूँ, अगर आप यही सेकंड ऑर्डर में चलें तो जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन की पावर -1 पे डिपेंड करता है सेकंड के लिए। मैंने सेकंड नहीं करवाया आपको, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जीरो के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 1, जब इधर एक पावर बढ़ी 1 उसके लिए यहाँ पर क्या हो गया 0, जब एक और बढ़ गई सेकंड तो उसके लिए पावर क्या हो जाएगी और कम। सो इस वीडियो में अभी मैं आपको इतना करवा रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस रिलेटेड जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।